So let us learn about the microbes which are used in household products. We can find in household products. So we can see that microbes, or we use microbes and their products every day. Okay, how the common example is production of curd from milk. So how is milk curd prepared? So it is prepared from milk, right? So everyone knows here microorganisms such as the lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria. It is grown in milk and converted into curd. So what is the microorganism here? Lactobacillus, and it is also called lactic acid bacteria. It grows in milk and it converts it into curd. So how this method is done, right? So during growth, the lactic acid bacteria LAB produce acids. It will produce acid that coagulate and partially digest the milk protein. So the lactic acid bacteria, it will produce acids and coagulate and digest the milk proteins. It will digest the milk proteins. So a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter can contain millions of lactic acid bacteria which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd. So ग्रोथ के टाइम पे जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता वो प्रोड्यूस करता एसिड्स और कोगुलेट करता डाइजेस्ट करता मिल्क को प्रोटीन्स को. जब हम थोड़ा सा कर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जब हम मिल्क को ऐड करते हैं वह एज ए इनोकुलम या स्टार्टर के जैसा यूज़ होता है, जिसमें एक छोटा सा स्पून, जब हम कर्ड, एक छोटे स्पून में कितना रहता है, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो जब अगर टेम्परेचर, सो नॉर्मली यू कैन, हम देखते हैं कि मम्मी क्या करते हैं, जो दही बचिया हुआ रहता है उसे थोड़े से दूध में रात में डालकर रख देते हैं, और हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है. सो नॉर्मल टेम्परेचर पर, सूटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं. फ्रिज में रहे तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा, राइट. सो नॉर्मली जब थोड़ा सा लूक वार्म मिल्क रहता, फ्रिज मिल्क भी नहीं, जो लूक वार्म मिल्क रहता, उसमें हम थोड़ा सा 1 टीस्पून उतना दही डाल देते हैं और उसे कवर करके रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, राइट. तो जब वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहता वो टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करता और वो मिल्क को कर्ड कंप्लीट कर देता, ठीक है. और इम्प्रूव क्या करता, उसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव करता बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. सो जो मिल्क की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहती वो भी इम्प्रूव हो जाती है और विटामिन B12 इंक्रीज़ हो जाता है उसमें. सो हमारे स्टमक में भी, इन आवर स्टमक टू, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. सो इसलिए डॉक्टर सजेस्ट ना कि वी हैव टू टेक प्रोबायोटिक्स, राइट. सो क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे जो स्टमक के जो माइक्रोब्स रहते हैं उसे भी चेक करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, ताकि हमारा गट अच्छा रहे. आप लोग, यू हैव heard about Yakult, like that is Yakult, it is like a bacteria which help in our gut digestion. Okay, so the lactic acid bacteria, it is also useful in checking the disease causing microbes. So another example here, it is the dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. So so whenever you eat dosa, your mother, what she will do, she will first soak. What she will soak? She will soak rice, then urad dal. She will soak it for 8 to 10 hours or 6 hours maximum, and she will grind it. She will grind it into a paste, right? And the next day when you see it, and she will keep it overnight. तो पूरी रात ढक कर रख देते हैं. जो पेस्ट हम बनाते हैं राइस और उड़द दाल का, उसको रात पर ढक कर रख देते हैं. नेक्स्ट डे व्हाट वी विल ऑब्जर्व, इट विल बी द डो जो रहता वो राइस और उड़द दाल का, वो ऐसा पफ हो गया था. इट विल बी पफ्ड अप. ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो हम लोग पीस के रखते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कैसा प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग जानेंगे. ओके, can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of carbon dioxide? So what is the metabolic pathway here? So we have seen it in Krebs cycle, production of carbon dioxide. Okay,
नेक्स्ट, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? सो ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है? सो फर्स्ट थिंग इज़ उड़द दाल, सेकेंड इज़ राइस. सो इस राइस उड़द दाल में भी बैक्टीरिया रहता है, यीस्ट रहता है, लैक्टो एसिड बैसिलस. जो कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? लैक्टो एल भी रहता है और यीस्ट रहता है. तो इससे जो रहता है वो फर्मेंट होता है. ठीक है. इफ़ कभी फर्मेंट नहीं हुआ तो जो वाटर है और एयर से बैक्टीरिया फर्मेंट होता है. ठीक है. तो बैक्टीरिया फॉर फर्मेंटेशन कम फ्रॉम उड़द दाल, राइस, वाटर एंड एयर. दिस ऑल द इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से ये डव होता है, इंक्रीज होता है, जैसे पफी होता है इसमें. द विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फॉर्मेटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट. जो ब्रेड रहता है तो इसे क्या करते हैं हम, जो आटे में हम ब्रेड बनाते हैं उसमें यीस्ट डाल के रख देते हैं. ठीक है. वो यीस्ट जब कंबाइन होता है आटे से, पानी से, उसे राइस करता है, डव को राइस करता है, और उसकी वजह से हम ब्रेड बना सकते हैं. जो यीस्ट इज़ सेक्रोमैसिस सेरेवेसियाe. ओके. And other traditional drinks and food are also made by fermentation by the microbes. बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है जिससे माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से बने हुए. टॉडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथ इन इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, जो कि बने हुआ है फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. पाम्स को फर्मेंट करके सैप फ्रॉम पाम्स को जब फर्मेंट करते हैं हम लोग सैप को, तो उससे एक ड्रिंक बनता है टॉडी. वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है. माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूज टू मेक फूड. सो माइक्रोब्स कहाँ पर और यूज़ होते हैं? फर्मेंट फिश को भी फर्मेंट करने यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, सोयाबीन को एंड बैम्बू शूज, इससे खाना बनाते हैं. ठीक है. फर्मेंट करने यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट, चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज. तो चीज़ भी एक चीज़ ऑब्वियसली दूध से बनी है. चीज़ बनाने के लिए हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ होता है. Cheese is also the oldest food item, and different varieties of cheese are known by the characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes. So cheese भी varieties रहते हैं. हर वैरायटी कैसा डिफरेंट रहती है क्योंकि उसमें यूज़ होते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स. ठीक है. हर माइक्रोब्स की वैरायटी की वजह से, जैसे कॉटेज चीज़ है, पैमेजान चीज़, डिफरेंट चीज़ है क्योंकि डिफरेंट बैक्टीरियाज यूज़ हो गए वहाँ पर. For example, the large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of carbon dioxide by bacterium named Propionibacterium shermani. So जो स्विस चीज़ है उसमें बहुत लार्ज होल्स रहते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि बैक्टीरियम रहता है उसमें, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी. नेक्स्ट है द रॉकफोर्ड चीज़ है, आर राइपेंड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगाई ऑन देम. तो रॉकफोर्ड चीज़ है कैसा राइपन होती है? एक स्पेसिफिक फंगाई जब ग्रो होता है उनके ऊपर, उससे वो राइपन होती है, विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर. तो रॉकफोर्ड चीज़ का भी एक फ्लेवर रहता है. हम उसके लिए एक स्पेसिफिक फंगाई यूज़ करते हैं. ठीक है. इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है.